दोस्तों, यदि आप सीजी व्यापम के इंग्लिश ग्रामर में 10 में से 10 नंबर हासिल करना चाहते हैं तो कंजंक्शन के टॉपिक को छोड़ करके जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कंजंक्शन फ्रेंड्स हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द होता है। बहुत ही आसान शब्द होते हुए भी हम लोग अक्सर इसमें गलतियां करके आते हैं। तो आज हम लोग इसी वीडियो में कंजंक्शन के पूरे पूरे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के सीजी व्यापम के लेवल तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को जरूर से वॉच कीजिएगा। हर बार की तरह मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगी, उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे चलेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट को इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यदि आपने इसको अच्छे समझ लिया तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस तो चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इसका डेफिनेशन। कंजंक्शन क्या होता है पहले वह जान लो। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस टुगेदर। सिंपल सी भाषा में यदि हम इसको कहें तो कंजंक्शन क्या होता है? ऐसा शब्द जो कि दो शब्दों को ज्वाइन करता है, दो वाक्यों को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या वाक्यों को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में ज्वाइन करने वाले शब्द को क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करने वाला शब्द। यहाँ पे आपको कुछ कंजंक्शन के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम में यहाँ पूछ भी चुका है सीजी व्यापम में कंजंक्शन को पहचानना करके। ठीक है, आपको इस प्रकार से वर्ड्स दिए गए थे, इनमें से कंजंक्शन को आपको पहचाना था। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कौन कौन से होते हैं। एंड जो कि कॉमन कंजंक्शन है, बट है, और है, बिकॉज है, ऑल्दो है, इफ, सो, येट। ठीक है, ये कुछ कुछ कॉमन कंजंक्शन है। इसके यूजेस के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो सबसे पहले नंबर में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दिस ज्वाइंस वर्ड्स सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि जब भी दो शब्द दिए गए हो, दोनों का इंपॉर्टेंस जो है इक्वल हो। जैसे कि मान लो कि मैं बात करूं भाई और बहन की, तो क्या आप बता सकते हैं क्या कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं बता सकते। दोनों के दोनों जो है अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। इसमें हमको एंड का प्रयोग करना है, बट का प्रयोग करना है, और का, सो का, येट का और नॉर का। यानी कि जब भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस वाले शब्द दिख जाए वहां पे आपको इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम जो है फ्रेंड्स है। अब राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्याम ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप नहीं बता सकते, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब देखो, वह गरीब है लेकिन ईमानदार भी है, यानी कि गरीब भी वहां पे इंपॉर्टेंस रख रहा है, गरीबी भी इंपॉर्टेंस रख रहा है, और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदारी भी इंपॉर्टेंस रख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बट का प्रयोग किया है। क्लियर है? हरी अप और यू विल मिस द बस। अब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में बोल रहा है कि हरी अप यानी कि जल्दी करो, अदरवाइज आप बस को मिस कर देंगे। तो यहाँ पे जल्दी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि बस मिस हो जाना। भाई जल्दी जल्दी आप करेंगे तभी तो आपकी बस मिस नहीं होगी, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे और का प्रयोग किया है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया है। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले शब्द में आपको इन सभी शब्दों, सेंटेंस में आपको इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यह थ्योरी आपको और से समझ में आने वाला है ना। सेकंड में दिया है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यह क्या होता है? दिस ज्वाइन अ डिपेंडेंट क्लॉज विथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है सिंपल सी भाषा में, एक शब्द से जब भी एक सेंटेंस से कोई दूसरा सेंटेंस जो है कनेक्ट होता है वहां पे आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर में रुका था। क्यों रुका था? क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए। अब देखो, बारिश होना और यहाँ पे घर में रुकना दोनों जो है अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड है, और डिपेंड है इसलिए हमको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। सब ऑर्डिनेटिव में कौन कौन से आते हैं? बिकॉज आता है, ऑल्दो आता है, इफ आता है, सिंस आता है, व्हाइल, अनलेस, अनटिल। क्लियर है? सेकेंड में देखते हैं, ऑल्दो ही इज रिच ही इज अनहैप्पी। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, हालांकि वह अमीर है लेकिन वह क्या है? अनहैप्पी है, यानी कि खुश नहीं है।
थर्ड को चेक करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर यदि आप मेहनत करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। यानी कि मेहनत करना और यहाँ पे एग्जाम में पास होना, दोनों को दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड सेंटेंस है। भाई कोई व्यक्ति यदि मेहनत करेगा वही व्यक्ति क्या होगा, एग्जाम में पास होगा। इसीलिए एक तरीके से क्या है, दोनों सेंटेंस जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, इसीलिए हमको यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, है ना। थर्ड में दिया है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब यह क्या होता है, दीज कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स। यह कंजंक्शन जो होता है वह पेयर में वर्क करते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि आपने सुना ही होगा, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये सभी जो होते हैं वह एक तरीके से पेयर में ही काम करते हैं। जब भी आपको आइदर दिख जाए उस सेंटेंस में हमेशा और का प्रयोग भी हुआ रहेगा, नाइदर दिख जाए वहाँ पे नॉर का प्रयोग रहेगा, बोथ दिख जाए वहाँ पे एंड का रहेगा, नॉट ओनली दिखेगा वहाँ पे बट ऑल्सो का प्रयोग रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आइदर राम और श्याम विल कम, या तो राम आएगा या तो श्याम आएगा। आइदर का मतलब क्या होता है, या तो, ठीक है, या तो। और नाइदर का मतलब क्या होता है, नाइदर का मतलब होता है ना तो। माने कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोल रहा है, आइदर राम और श्याम विल कम, यानी कि या तो राम आएगा या तो श्याम आएगा। तो यहाँ पे हमने आइदर का प्रयोग किया है। नाइदर रवि नॉर मोहन वॉज प्रेजेंट, ना तो रवि ना ही मोहन प्रेजेंट था। नाइदर का मतलब क्या होता है, ना तो। आइदर का मतलब होता है या तो। क्लियर है। आपको थर्ड में दिया है बोथ टी एंड कॉफी आर अवेलेबल। बोथ टी एंड कॉफी आर अवेलेबल मतलब क्या हो गया, टी भी यानी कि चाय भी अवेलेबल है और कॉफी भी, दोनों को दोनों जो है अवेलेबल है। क्लियर है। ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। जब यहाँ पे दोनों को दोनों फिर से इंपॉर्टेंस रख रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ गाता नहीं है बल्कि डांस भी करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे नॉट ओनली दिया है, हमने यहाँ पे बट ऑल्सो का भी प्रयोग किया है। बोथ जो है पेयर में प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन। यहाँ पे पहले में दिया है एंड। एंड इज यूज्ड टू ऐड सिमिलर आइडियाज। जब भी आपको सिमिलर आइडियाज के बारे में बात करना हो तो आपको एंड का प्रयोग करना है। जैसे कि शी sang एंड डांस। सिमिलर कैसे है, कला के बारे में बात हो रही है, sang का मतलब क्या होता है, गाना होता है। यहाँ पे कला के बारे में बात हो रही है। और डांस करना मतलब कि नृत्य करना, यहाँ भी एक तरीके से कला के बारे में बात हो रही है। दोनों को दोनों जो है सिमिलर निच पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे एंड का प्रयोग करना है। सिमिलर आइडियाज के बारे में बात करेंगे तो एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। बट का प्रयोग कब करेंगे, बट शोज कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट भी है। तो यहाँ पे बट का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। गरीबी और ईमानदारी दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे बट का प्रयोग करना था। क्लियर है। और शोज चॉइस। और का मतलब क्या होता है, या। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है या। तो टेक टी और कॉफी, या तो आप चाय लीजिए या तो कॉफी लीजिए। और का मतलब क्या होता है, या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस तो दर्शा रहा है, या तो आप कॉफी ले सकते हैं या तो आप टी ले सकते हैं। बिकॉज गिव्स रीजन। बिकॉज का मतलब क्या होता है, बिकॉज का अर्थ होता है क्यों की। बिकॉज का अर्थ क्या होता है, क्योंकि होता है। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज इल। मैं घर में रुका क्योंकि मैं बीमार था। इल का मतलब क्या है, बीमार है। तो बिकॉज कब यूज करते हैं, जब हमको रीजन देना होता है तब। ऑल्दो या दो शोज कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या है, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि होता है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड हार्ड। हालांकि वह थक गया था लेकिन उसने काम को जारी रखा। इसीलिए हमें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। थक जाना और काम करना, दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। कोई व्यक्ति थक गया तो वह काम करेगा क्या, नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, अलग अलग चीजों के बारे में शो कर रहा है। इसीलिए हमको ऑल्दो या दो का प्रयोग करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये है शो शोज रिजल्ट। शो का प्रयोग कब करेंगे, जब रिजल्ट के बारे में बात हो तो हमको शो का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे ही वॉज हंग्री सो ही एट फूड। वह भूखा था इसलिए उसने क्या किया, उसने खाना खा लिया। अब खाना खाया यह रिजल्ट किसका है, चूंकि वह भूखा था तभी उसने खाना खाया ना। एक तरीके से यह खाना खाना जो है रिजल्ट को प्रदर्शित कर रहा है। किस वजह से, क्योंकि वह भूखा था इसलिए उसने खाना खाया। इसलिए शो क्या प्रदर्शित करता है, रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। तो इसमें हमको शो का प्रयोग करना है। और आता है अनलेस। अनलेस मीन्स इफ नॉट। इसका मतलब क्या है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट होता है। ये आपके रूल्स खत्म होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे चलेंगे। क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपको फटाफट से।
यहाँ पे दिया है कंजंक्शन, ये दिया है आपको यूज। तो एंड का प्रयोग हमको कब करना है? एंड का प्रयोग हमको एडिशन में करना है। जब सिमिलर आइडियाज की बात करेंगे तब हमको एंड का प्रयोग करना होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है और कोई व्यक्ति सिंगिंग भी कर रहा है, दोनों क्या है, कला के क्षेत्र में बात हो रही है, इसलिए हमको सिंगिंग एंड डांसिंग इस प्रकार से यूज करना होता है। क्लियर है? सेकेंड में दिया है बट का प्रयोग कब करते हैं? जब हमको कॉन्ट्रास्ट आइडिया के बारे में डिस्कस करना हो तब बट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति गरीब है और वह व्यक्ति खुश है, मान लो की बात है, हैप्पी है, दोनों को दोनों क्या है, कॉन्ट्रास्ट को वजह से कर रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे बट का प्रयोग करना पड़ता है। और का प्रयोग कब करते हैं? जब हमको चॉइसेस दिया होता है, मान लो की बात है हमको चाय पीना है या कॉफी पीना है, दोनों में से ऑप्शन दिया गया हो, तब हमको इसका प्रयोग करेंगे, और का प्रयोग करेंगे। बिकॉज का प्रयोग कब करेंगे? जब हमको रीजन बताने हो, किसी चीज का रीजन बताना हो, कारण बताना हो, तब हमको बिकॉज का प्रयोग करना होता है। ठीक है। सो का प्रयोग कब करते हैं? जब रिजल्ट को प्रदर्शित करते हैं तब सो का प्रयोग होता है। ऑल्दो का प्रयोग कब होता है? कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो का प्रयोग होता है। इफ का प्रयोग होता है कंडीशन में। ठीक है। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, भाई कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा तो वहाँ फेल हो जाएगा, कंडीशन दिया गया है, इसलिए हमको यहाँ पे इफ का प्रयोग करना होता है। और अनलेस का प्रयोग कब करते हैं? जब नेगेटिव कंडीशन दिया गया हो तब हमको अनलेस का प्रयोग करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाले। इफ का प्रयोग होता है कंडीशन में और अनलेस का प्रयोग होता है नेगेटिव कंडीशन में, नेगेटिव सेंस दिया हो वहां पे अनलेस का प्रयोग करना होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगा, है ना। ही इज रिच बट अनहैप्पी, वह अमीर है लेकिन दुखी है, दोनों को दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए हमने बट का प्रयोग किया है। सेकेंड में दिया है वर्क हार्ड और यू विल फेल, कड़ी मेहनत कीजिए वरना आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर भी आपको चॉइसेस दिया गया है, या तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा या तो आपको फेल होना पसंद है। शी वॉज इल येट शी अटेंडेड द क्लास, वह बीमार थी लेकिन उसने क्लास को अटेंड किया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, क्योंकि बाहर बरसात हो रही थी इसलिए हमने घर के अंदर ही रहना उचित समझा। ठीक है। यहाँ पे कारण को बता रहा है इसलिए हमने बिकॉज का प्रयोग किया है। इफ यू कॉल हिम ही विल हेल्प यू, यदि आप उसको कॉल करोगे तो वह आप जरूर से आपकी हेल्प करेंगे। समझ में आ गया ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर अब एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे चलते हैं। ये सभी जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह व्यापम के पूछे हुए प्रश्न में से एक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैंने उठाए हैं। ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू को लास्ट तक अटेम्प्ट करना है जिससे आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको इसी प्रकार से 2000 प्लस प्रश्नों का इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन सेट चाहिए तो यह पीडीएफ आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसमें मैंने व्यापम के पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मुताबिक 2000 प्लस प्रश्नों का इसमें संग्रह किया है। सभी टॉपिक जो आपको इंग्लिश ग्रामर के इसमें देखने को मिलेंगे, एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा। ठीक है। 2000 प्लस प्रश्नों में आपको वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा और प्रॉपर नोट्स भी आपको इसमें प्रोवाइड होने वाले हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पीडीएफ है फ्रेंड्स। यदि आप इसको परचेस करते हैं तो पूरे का पूरा इंग्लिश ग्रामर जो आपका कवर होने वाला है, साथ में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिलने वाला है जो कि सारे के सारे जो है व्यापम के नए पैटर्न के अनुसार होने वाले, क्योंकि व्यापम जो है आजकल कूट वाले और मिलान वाले प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो जिसको भी यह पीडीएफ परचेस करना हो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दिया गया होगा। ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले में दिया है रवि इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, रवि गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का सेंस हमको मिल रहा है और कॉन्ट्रास्ट के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बट का प्रयोग करना होता है। रवि इज पुअर बट ऑनेस्ट। क्लियर है? एकदम इजी था ये वाला। तो सेकेंड प्रश्न आपको दिया है आई विल वेट हियर ब्लैंक यू रिटर्न, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूंगा ब्लैंक यू रिटर्न, जब तक आप यहाँ पे वापस नहीं जाते तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई विल वेट हियर अंटिल, अंटिल का मतलब क्या होता है? कंडीशन, जब तक तुम यहाँ पे नहीं आ जाते मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फिर से इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वर्कड हार्ड ब्लैंक ही फेल, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिजल्ट को प्रदर्शित कर रहा है और रिजल्ट के लिए हमको किसका प्रयोग करना होता है? येट का प्रयोग करना होता है। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, वह उसने कड़ी मेहनत करी फिर भी वह फेल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट ये है यू कैन टेक टी ब्लैंक कॉफी,
या तो आप चाय लीजिए या तो आप कॉफी ले सकते हैं। तो यहाँ पे चॉइसेस को दर्शा रहा है। चॉइसेस के लिए हमको किसका प्रयोग करना होता है? चॉइस के लिए हमको और का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। यू कैन टेक टी और कॉफी, या तो आप चाय लीजिए तो आप कॉफी लीजिए। नेक्स्ट ये है ब्लैंक ही वॉज टायर्ड ही कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? चूंकि वह हालांकि वह टायर्ड हो चुका था, यानी कि वह थक गया था, लेकिन उसने अपने कार्य को जारी रखा। तो हालांकि के लिए हमका हमारा शब्द कौन सा होता है? हालांकि के लिए शब्द होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑल्दो होता है। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही कंप्लीटेड द वर्क। क्लियर है? नेक्स्ट है वॉक फास्ट ब्लैंक यू विल मिस द बस। जल्दी जल्दी चलो वरना आप बस को मिस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्क फास्ट और यू विल मिस द बस। और का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे या तो आपको जल्दी चलना होगा या तो आपको बस को मिस करना होगा। एक तरीके से यहाँ पे चॉइस को दर्शा रहा है। ठीक है, हम कभी कभी बोलते हैं ना, या तो आप ये काम कर लीजिए या तो आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी इच्छा ना होते हुए भी यहाँ पे चॉइसेस को दर्शा रहा है, इसलिए हमको और का प्रयोग करना है। क्लियर है? शी इज वीक ब्लैंक शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। वह बहुत ही कमजोर है इसीलिए वह ठीक से नहीं चल सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सो का प्रयोग करना है। सो हमने क्यों किया? सो का मतलब क्या होता है? रिजल्ट होता है। चूंकि वह वीक है यानी कि कमजोर है, इसीलिए वह ठीक से चल नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। आई स्टेड एट होम ब्लैंक इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर ही रुका। क्यों रुका? क्योंकि वहां पे क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए। तो आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। कुछ कुछ शब्दों का आपको यहाँ पे हिंदी मीनिंग यदि पता रहे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस लगाने में आसानी होगा। ठीक है, जैसे कि बिकॉज का अर्थ क्योंकि होता है, हालांकि का अर्थ क्या होता है? ऑल्दो होता है। सो का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? रिजल्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, यदि आपको 1 सेकेंड में आंसर को लगाना है तो, है ना। ही इज रिच ब्लैंक अनहैप्पी। वह अमीर है। यहाँ पे प्रश्न हो चुका क्या? ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। नेक्स्ट ये है स्टडी हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। कड़ी मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए वरना आप फेल हो जाएंगे। अनलेस यू विल फेल। अनलेस का मतलब क्या होता है? कंडीशन के लिए हमको अनलेस का प्रयोग करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऑप्शन में अनलेस दिख रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से हमको बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि होता है। ठीक है, तो क्योंकि का सेंस भी यहाँ पे जम रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन में अनलेस दिया हो तो हमको पहले अनलेस का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अनलेस जो होता है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के हिसाब से कड़ी मेहनत कीजिए वरना आप फेल हो जाएंगे। एक तरीके से कंडीशन को दर्शा रहा है, लेकिन अनलेस का ऑप्शन ना होने हो रहा है, नहीं दिया है, इसलिए हमको यहाँ पे बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है ना? सभी को क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ। यदि आपको और अच्छे से सीखना है तो लास्ट तक वीडियो को जरूर से आप लोग वॉच करेंगे, है ना। नेक्स्ट यह है आई नो हिम ब्लैंक हिज ब्रदर। मैं उसको जानता हूँ और उसके भाई को भी। मैं उसको भी जानता हूँ और उसके भाई को भी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, आई नो हिम एज वेल एज हिज ब्रदर, यानी कि मैं उसको भी जानता हूँ और उसके भाई को भी अच्छे से जानता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। शी इज इंटेलिजेंट ब्लैंक केयरलेस। वह बुद्धिमान है लेकिन केयरलेस है। तो यहाँ पे लेकिन के लिए हमको किसका प्रयोग करना है? ऑप्शन नंबर ए का। वह बुद्धिमान है लेकिन केयरलेस है। बुद्धिमानी का वह प्रयोग नहीं करती है। ही रैन फास्ट ब्लैंक ही मिस्ड द ट्रेन। वह जल्दी जल्दी दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन जो है मिस हो गई। तो यहाँ पे लेकिन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। वह जल्दी दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन जो है मिस हो गई। लेकिन के लिए हमारा शब्द कौन सा होता है? बट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। वह जल्दी दौड़ा लेकिन फिर भी उसकी बस जो है मिस हो गई। नेक्स्ट यह है ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब तक के लिए या कंडीशन के लिए किसका प्रयोग करना होता है? एक तरीके से कंडीशन दिया गया है, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए हमको अनलेस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट यह है आई कॉल्ड हिम ब्लैंक ही डिड नॉट आंसर। मैंने उसको कॉल किया लेकिन फिर भी उसने आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर? आई कॉल्ड हिम, लेकिन का सेंस मिल रहा है,
मैंने उसको कॉल किया लेकिन उसने आंसर नहीं किया, लेकिन के लिए हमारा शब्द है बट। देखो एक ही शब्द की आपको कितने सारे सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसीलिए मैंने बोला था यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है एकदम इजीली सॉल्व होने वाले हैं। नेक्स्ट ये है ही विल नॉट कम ब्लैंक ही इज इनवाइटेड। यहाँ पे विल का प्रयोग है, इसका मतलब यह फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। ही विल नॉट कम यानी कि वह नहीं आएगा जब तक कि आप उसको इनवाइट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन दिख रहा है, वह नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब तक कि आप उसको इनवाइट नहीं करोगे वह नहीं आएगा। तो कंडीशन दिख रहा है और कंडीशन के लिए हमको अनलेस का प्रयोग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। ही विल नॉट कम अनलेस ही इज इनवाइटेड। वह नहीं आएगा जब तक कि आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट ये है शी डांस ब्लैंक सेंग ऑन द स्टेज। सेंग का मतलब होता है गाना, डांस का मतलब होता है नृत्य करना। तो यहाँ पे डांसिंग और सिंगिंग दोनों जो है कला के विषय में बात हो रहा है और दोनों इक्वली है, इसलिए हमको यहाँ पे किसका प्रयोग करना है? एंड का प्रयोग करना है। ही डांस्ड एंड सेंग ऑन द स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट ये है ब्लैंक ही इज पुअर ही इज हैप्पी। ये तो रिपीट हो गया हमारा। ब्लैंक ही इज पुअर ही इज हैप्पी। ऑप्शन नंबर बी ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। हालांकि वह गरीब है लेकिन फिर भी खुश है। वेट हियर ब्लैंक आई रिटर्न। आप यहाँ पे वेट कीजिए, आई रिटर्न यानी कि मैं आता हूँ। वेट हियर टिल आई रिटर्न। टिल का मतलब होता है जब तक, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप यहाँ पे वेट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला दिया है ही इज ऑनेस्ट ब्लैंक एवरीवन ट्रस्ट हिम। वह बहुत ही ईमानदार है इसीलिए सभी उस पर भरोसा करते हैं। और इसीलिए के लिए हमारा शब्द कौन सा होता है? इसलिए के लिए हमारा शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी सो। ही इज ऑनेस्ट इसलिए सो एवरीवन ट्रस्ट हिम। वह बहुत ही ईमानदार है इसलिए सभी उस पर भरोसा करते हैं, इसलिए के लिए हमारा शब्द है सो। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये है आई कैन नॉट हेल्प यू ब्लैंक आई एम बिजी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पे आपको क्योंकि का सेंस मिल रहा है और क्योंकि का सेंस मिलता है वहां पे किसका प्रयोग करना है? बिकॉज का प्रयोग करना है। आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई एम बिजी। नेक्स्ट ये है शी इज ब्यूटीफुल ब्लैंक प्राउड। वह बहुत ही सुंदर है और गौरवान्वित भी है यानी कि प्राउड भी फील करती है। तो शी इज ब्यूटीफुल एंड प्राउड। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। ब्यूटीफुल भी है और गौरवान्वित भी है अपने आप में, है ना। वर्क हार्ड ब्लैंक यू मे पास। अधिक मेहनत कीजिए, क्या पता आप पास हो जाए। तो वर्क हार्ड यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन दिया गया है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। एक तरीके से यहाँ पे रिजल्ट और कंडीशन दोनों दिया गया है, इसलिए हमको यहाँ पे सो दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है ही ट्राइड हार्ड ब्लैंक ही कुड नॉट विन। उसने बहुत अधिक मेहनत करी, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। तो ही ट्राइड हार्ड बट ही कुड नॉट विन। क्या होगा? लेकिन वह सफल नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया सॉरी। और लेकिन के लिए हमको बट का प्रयोग करना होता है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये तो रिपीट हो गया। कंडीशन आपको दिया गया है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। यू मस्ट हरी ब्लैंक यू विल लेट। आपको जल्दी जल्दी करना चाहिए अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे, ठीक है। यू मस्ट हरी और यू विल लेट यानी कि आप तरीके से चॉइसेस है, या तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, या तो आपको ट्रेन को मिस करना पड़ेगा, या तो आपको लेट होना पड़ेगा। चॉइसेस के लिए हमको यहाँ पे और का प्रयोग करना होता है, ठीक है। आई लाइक हिम ब्लैंक ही इज सिंसियर। मैं उसको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ और वह क्या है? सिंसियर भी है। तो आई लाइक हिम बिकॉज वह सिंसियर है। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि वह सिंसियर है इसलिए पसंद करता हूँ। तो आई लाइक हिम बिकॉज ही इज सिंसियर। क्योंकि के लिए बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। शी वॉज इल ब्लैंक शी अटेंडेड द क्लास। वह बीमार थी लेकिन उसने क्लास को अटेंड किया। तो शी वॉज इल बट शी अटेंडेड द क्लास। लेकिन के लिए हमको फिर से यहाँ पे बट का प्रयोग करना है, ठीक है। ही कैन नॉट रीड ब्लैंक राइट। वह ना तो लिख सकती है ना ही पढ़ सकती है। तो ना तो के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है? वह ना तो लिख सकती है और ना ही पढ़ सकती है, इसका मतलब नॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। नेगेटिव कंडीशन दिया गया है। ही कैन नॉट रीड नॉर
राइट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। समझ में आ गया, नेगेटिव सेंस दिया इसलिए हमने नॉर का प्रयोग किया है। नाइदर राम ब्लैंक श्याम वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे आपको पेयर कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। पेयर में हमने क्या क्या देखा था, आइदर के साथ में और का प्रयोग देखा था, नाइदर के साथ में नॉर का प्रयोग देखा था। तो यहाँ पे नाइदर दिया है, नाइदर से हमने क्या आता है, नॉर आता है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइदर राम नॉर श्याम वॉज प्रेजेंट। क्लियर है। ही इज पुअर ब्लैंक ही इज हैप्पी, वह गरीब है लेकिन फिर भी वह खुश है, और लेकिन के लिए हमारा शब्द होता है येट या तो फिर बट। यहाँ पे बट नहीं दिया इसलिए हमको येट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। आई रिच्ड अर्ली ब्लैंक आई गॉट अ सीट, मैं जल्दी पहुंच गया इसलिए मुझे सीट मिल गई। इसलिए के लिए शब्द कौन सा होता है, इसलिए के लिए शब्द होता है सो। सो मतलब क्या है, यहाँ पे रिजल्ट को प्रदर्शित कर रहा है। भाई जल्दी पहुंचा हुआ व्यक्ति तभी तो उसको सीट मिल गई। सीट मिल गई, या रिजल्ट किसका है, जल्दी पहुंचने का रिजल्ट है, इसलिए यहाँ पे सो हमको प्रयोग करना पड़ेगा। आई रिच्ड अर्ली सो आई गॉट अ सीट। ब्लैंक यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू, जब तक आप मुझसे क्षमा नहीं मांगेंगे मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन आपको दिया गया है, जब तक के लिए हमारा शब्द कौन सा होता है, अनलेस होता है, ऑप्शन नंबर ए, अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल नॉट फॉरगिव यू, यानी कि जब तक आप मुझसे क्षमा नहीं मांगेंगे मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ही वॉज टायर्ड ब्लैंक ही कंटिन्यूड वर्किंग, वह थक गया था लेकिन उसने कार्य को जारी रखा। तो यहाँ पे ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग। शी विल कम ब्लैंक यू कॉल हर, वह आएगी जब आप उसको कॉल करेंगे। तो कब आएगी, जब आप उसको कॉल करेंगे तभी वह आएगी। एक तरीके से यहाँ पे कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है, और कंडीशन के लिए हमारा शब्द कौन सा होता है, इफ होता है। शी विल कम इफ यू कॉल हर, वह आएगी कब आएगी, जब आप उसको कॉल करेंगे तब आएंगी। तो और अगला प्रश्न आपको दिया है, ही वॉज पनिश्ड ब्लैंक ही वॉज गिल्टी, उसको दंड दिया गया। पनिश का मतलब क्या होता है, दंड दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि उसको अपराधी पाया गया। गिल्टी का मतलब क्या होता है, अपराधी होना। तो ही वॉज पनिश्ड क्योंकि वह गिल्टी पाया गया है, क्योंकि के लिए हमारा शब्द होता है बिकॉज। ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज गिल्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। आई वेटेड फॉर हिम ब्लैंक ही नेवर केम, मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। केम का मतलब क्या होता है, आना। पास्ट टेंस को प्रदर्शित कर रहा है, कम केम कम होता है। तो मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। लेकिन के लिए फिर से हमारा शब्द है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार का सेंटेंस तो आपने फिल्मों में सुना ही होंगे। आई वेटेड फॉर हिम बट यू नेवर कम, मैंने तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए। ठीक है। अगला दिया है, यू कैन स्टे हियर ब्लैंक लीव नाउ, या तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं या तो आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या दर्शा रहा है, चॉइस को दर्शा रहा है। भाई या तो आप यहाँ पे रुकिए या तो आप चले जाइए, एक तरीके से यहाँ चॉइस है, और चॉइस के लिए हमारा शब्द होता है और। ऑप्शन नंबर बी, यू कैन स्टे हियर और यू लिव नाउ। ब्लैंक इट वॉज कोल्ड ही वेंट स्विमिंग, भले ही ठंडी था लेकिन वह फिर भी स्विमिंग करने यानी कि तैराकी करने के लिए गया। तो यहाँ पे ऑल्दो इट वॉज कोल्ड, हालांकि यहाँ पे ठंडी थी लेकिन फिर भी वह स्विमिंग करने के लिए गया। हालांकि लेकिन शब्द होता है ऑल दो। शी इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट, शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, फिर से रिपीटेड यह प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए। वी रिच्ड लेट ब्लैंक द ट्रेन हैड लेफ्ट, हम लेट से पहुंचे इसलिए ट्रेन क्या हो गई, ट्रेन जो है चली गई। हैड लेफ्ट, ध्यान देंगे यहाँ पे टेंस को भी थोड़ा सा ध्यान देके चलना है आपको। हैड का प्रयोग कब होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, चुका था या चुकी थी। जैसे ही हम पहुंचे, जब तक हम स्टेशन में पहुंचे ट्रेन जो है जा चुकी थी। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। वी रिच्ड लेट बिकॉज द ट्रेन हैड लेफ्ट, हम देर से पहुंचे क्योंकि ट्रेन जो है वह चली गई थी। ही इज ओल्ड ब्लैंक एक्टिव, वह बुजुर्ग हो गया है लेकिन फिर भी एक्टिव है। तो यहाँ पे लेकिन या फिर भी के लिए हमारा शब्द होता है येट, वह बुजुर्ग हो गया है लेकिन फिर भी एक्टिव है। ही इज ओल्ड येट एक्टिव। ठीक है। वर्क केयरफुली ब्लैंक यू मे मेक मिस्टेक, सावधानी से कार्य कीजिए अदरवाइज आप मिस्टेक कर बैठेंगे। यहाँ पे एक तरीके से चॉइसेस या फिर कंडीशन को दिखा रहे हैं, तो और का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। वर्क केयरफुली और यू मे मेक मिस्टेक, सावधानी से कार्य कीजिए अदरवाइज आप मिस्टेक कर बैठेंगे।
ही नॉट ओनली हेल्प्ड मी ब्लैंक गाइडेड मी। उसने ना सिर्फ मेरी मदद की बट उसने क्या किया, मुझे गाइड भी किया। तो यहाँ पे नॉट ओनली का यूज हुआ है और नॉट ओनली के साथ में पेयर के रूप में किसका प्रयोग करना पड़ता है, पेयर के रूप में बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑप्शन नंबर ए। ही नॉट ओनली हेल्प मी बट ऑल्सो गाइडेड मी, ऑप्शन नंबर ए। पेयर का प्रयोग आपको ध्यान रखना है, जैसे नाइदर नॉट का होता है वैसे ही नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। शी इज वीक ब्लैंक शी वर्क हार्ड। वह कमजोर है फिर भी उसने कार्य किया। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन को दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला है आई शैल हेल्प यू ब्लैंक आई कैन। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि मैं कर सकता हूं तो। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं ना, यदि मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा तो जरूर से करूंगा। तो यहाँ पे एक तरीके से कंडीशन को दर्शा रहा है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंडीशन के लिए हमको यहाँ पे इफ का प्रयोग करना है। आई शैल हेल्प यू इफ आई कैन, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है। ही इज रेस्पेक्टेड ब्लैंक ही इज ऑनेस्ट। वह बहुत ही रेस्पेक्टेड है। क्यों रेस्पेक्टेड है, क्योंकि वह ईमानदार है। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको क्योंकि देखने को मिलेगा, यानी कि बिकॉज देखने को मिलेगा। ही इज रेस्पेक्टेड बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। वह क्यों रेस्पेक्टेड है, क्योंकि वह ईमानदार है इसीलिए रेस्पेक्टेड है। क्योंकि का सेंस हमको कौन सा दिख रहा है, बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे। ब्लैंक ही वॉज इल ही वेंट टू स्कूल। हालांकि वह बीमार है फिर भी वह स्कूल गया। हालांकि लिए हमारा शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए ऑल्दो। ऑल्दो ही वॉज इल he went to school। ठीक है। he is rich blank he is not happy। वह अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। लेकिन का सेंस हमको मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग करना पड़ेगा। he is rich but he is not happy। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है she cannot sing blank dance। एक ही क्षेत्र के आपको यहाँ पे दो विषय देखने को मिलेंगे। तो क्या हमको एंड का प्रयोग करना पड़ेगा क्या, नहीं, यहाँ पे एंड का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव सेंस दिख रहा है। वह ना तो डांस कर सकती है और ना ही गा सकती है, ऐसा कहना है। तो नेगेटिव सेंस हमको दिख रहा है, इसलिए हमको किसका प्रयोग करना है, नॉर का प्रयोग करना है। शी कैन नॉट सिंग नॉट डांसिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस को रखते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर के साथ में मिलेंगे, है ना। ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिलने वाले हैं। बाकी आपको पेड पीडीएफ परचेस करना है 2000 प्लस प्रश्नों का संग्रह, तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 2000 प्लस प्रश्नों में आपको सभी टॉपिक के बहुत ही इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में नोट्स भी देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी पीडीएफ परचेस करना है टेलीग्राम को ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना, वहां पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी, है ना। और ये वाला पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे ये वाला फ्री में मिलने वाला है, जिसमें आपको बाकी इसमें 200 और प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं 200 और भी प्रश्न हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। जरूर से आपको प्रैक्टिस करना है। और बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए अभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।